इस्लाम में कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता। सलमान जैसा शख्स ओवर कॉन्फिडेंस नहीं सकता। हम क्या है, हम क्या समझ रहे अपने आप को? खुमैनी साहब को भी हिलाया। हमारे पास दो तलखीन नहीं है कि मर्जा की तलखीन अलग, जाहिल की तलखीन अलग। नो, एक ही तलखीन है। लॉजिक है, समझ में आई बात? कितना हार्ड है। यहां दीवार है, यहां छत है, अंधेरा है, 200+ मिसाल दे रहा हूं मैं, टेम्परेचर, गर्मी है, जमीन के छोटे छोटे कीड़ों की आवाज है जो कान में गूंज रहे, जमीन के अंदर से इंसेक्ट्स बाहर निकले, पूरों ने हमला कर दिया, अपनी अपनी ग़िज़ा लेना चाह रहे, इंसान मजबूर लेटा हुआ है, उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी का एक पर्दा है कि उसने क्या किया 70-80 ईयर्स अमेरिका में, सब देख रहा। मौला का जुमला कि अपनी जबान को अपने दांतों से काट रहा और कह रहा, रिग्रेट कर रहा कि परवरदिगार परवरदिगार एक मौका दे दे, एक मौका दे दे। दीवार यहां पे एकदम दीवार का फटना ऐसा फटती, ऐसा ऐसा, चीख की आवाज। 2 फरिश्ते एंटर हुए, पहली दफा इंसान फरिश्तों को देखता, मुनकिर और नकीर को। मुबश्शिर और बशीर की भी रिवायतें हैं। एंटर हो के जैसे ही एंटर हुए, उनकी आंखों की रोशनी, तेजी, पहली मर्तबा इंसान की निगाह फरिश्ते पे पड़ी। आंखों की तेजी, उनकी जबान, उनका लहजा, चीख के कहते कि मान रब्बो का, कौन है तेरा रब? इंसान, बाज रिवायतों में मैं अल्लाह मजलिसी की किताब से पढ़ा, लिखते हैं कि इंसान, औरत, मर्द, दुनिया में, मेरी टॉपिक नहीं है, वरना मैं इंशाल्लाह कभी आऊंगा तो मैं खुद चाहता कि यहाँ पढ़ूँ ये टॉपिक पे, इसलिए कि यहाँ का बड़ा समझदार मजमा है। तो वे फरिश्ता के चीख के बोलते, कौन है तेरा रब? आपको मालूम है अल्लाह मजलिसी के लिए इंसान मासूम से कोट करे, इंसान बोलेगा तू है। रोने का, क़यामत का लम्हा खत्म हो गया। पहली रात, आप खुद इंसाफ से बोलो, आपकी पूरी किताबों में पहली रात क्यों है इतनी इंपॉर्टेंट? वाई अमाल पूरे पहली रात के इतने ज्यादा क्यों? उसके बाद सेकंड रात, थर्ड रात, 3 रातें मुसीबत की। अगर पहली रात निकल गई, पहले वो लम्हात निकल गए तो तुम पार हो गए। वरना सूरह वाक़िया पढ़ते हो ना, रिस्क के लिए बेहतरीन सूरह। फरिश्ते, अल्लाह कहता है, ऐसा ठोकर मारते हैं पैर से तो जहन्नम की खिड़की ऐसा खुल जाती है। मौला अली का जुमला है, सरमन है मौला का। मौला के अपने सरमन में कहा कि तुम अपनी खबर को जन्नत के गार्डन्स ऑफ हेवन बनाओ, जन्नत के बागों में से एक बाग बनाओ, या जहन्नम के हिस्सों में से एक हिस्सा बनाओ। यू डिसाइड व्हाट यू वांट। तो बहरहाल बात इसी पे निकल जाएगी। छठे इमाम ये कहते हैं कि सवाल और मुनकिर और नकीर से जो इनकार करे उससे मेरा ताल्लुक नहीं। जो फिशारे खबर से इनकार करे, फिशारे खबर से जो इनकार करे, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। 4 चीजें बताई, मेराज, चांद के 2 हिस्से होना, सवाल और मुनकिर और नकीर, और फिशारे खबर। इसको यकीन रखना है। ये मत बोलो कि जोक से, जोक में मत लो। ये चांद का वाकया हुआ, अब उसके बाद रसूल पे स्ट्रगल होने लगे, परेशानियां टूट पड़े, पहाड़ टूट के पड़े मुसीबतों के, दिन गुजरने लगे। मैं बहुत तेजी से पढ़ा इसलिए कि अभी तो मैं मदीना ही नहीं पहुंचा। मैं चाहता आज मदीना तक लेके चले जाऊं। दिन गुजरे, एक साल गुजरते जा रहा, बीबी वो मुसीबतों को देख रही। 7 या 8 बेसत हुई, इन्हें 7 इयर्स मक्के में गुजरे। ये पूरे जालिमीन ने डिसाइड किया कि इनका सोशल बॉयकॉट करो। तो इनको आप यकीन करें दोस्तों, 40 लोग थे खानदान अहले बैत के, जिसमें बीबी खदीजतुल कुबरा, बीबी फातिमा बिनते असद, कैसे कैसे लोग, जनाब शहजादी कौनैन, मौला, जनाब हमजा, जनाब अखील, अल्लाह का रसूल, 40 खानदान के लोग थे। इन सब के साथ इनको बॉयकॉट करके शोएब अबू तालिब में भेज दिया। शोएब अबू तालिब में यह हुआ कि अतराफ से पूरा जो है एक फौज तैयार हो गई उनकी, और ऐसा उन्होंने बॉयकॉट किया कि एक ड्रॉप पानी अंदर नहीं जाता था, एक दाना चावल नहीं जाता था, एक दाना, एक राइस का सीड नहीं जाता था अंदर, एक ड्रॉप पानी। कितने साल गुजारे? रिवायतों में 4 साल भी है, 3.5 साल भी है, 3 साल भी है अंदर शोएब अबू तालिब में। ये हालात में खदीजा जैसी बीबी,
मलकतुल अरब, रिचेस्ट लेडी अबू तालिब। आपको मालूम है वहां पे लास्ट डेज तो ऐसे हो गए थे कि बच्चे भूख से रोते थे, तो माएं बर्तन में मिट्टी डाल के, पत्थर डाल के हिलाते थे कि बताने के लिए कि देखो हम तुम्हारे लिए खाना का इंतजाम। बीबी खतीजा पत्ते लीव्स खा के जो है जिंदगी गुजार रही थी। जनाब खतीजा की शहादत हुई और जनाब अबू तालिब की भी शहादत है। नीचे जो झाड़ के रूट्स थे वो रूट्स खाए, जहरीले रूट्स थे, पॉइजनस, वो खाए। जब 3 साल के बाद ये बाहर आए और बाहर आने के बाद 3 महीने या 2 महीने के अंदर बीबी खतीजा दुनिया से गुजर गई। 3 महीने या 2 महीने में बीबी खतीजा खत्म हो गई, शहीद हो गई। 2 रिवायतें, पहली रिवायत ये कि बीबी खतीजा पहले खत्म हुई, शहीद हुई, या जनाब अबू तालिब, इख्तलाफ है, उसमें बहस नहीं है। उसके बाद जनाब अबू तालिब का इंतकाल हो गया, शहीद हो गए। आखिरी जब वक्त आया जनाब अबू तालिब का, तो आपने पूरे बच्चों को बुलाया, बुला के खड़ा किया, अल्लाह के रसूल से वसीयत की। अब यहां पे सुनो गौर से, यहां पे एक रिवायत है अबू हुरैरा से। अबू हुरैरा, इनको अबू हुरैरा क्यों बोलते? बिल्ली के बाप। इस कब से बोलते हैं इनको बिल्ली के बाप? इनके पास एक रिवायत है कि रसूल अल्लाह एक दफा दूध पी रहे थे, तो इन्होंने कहा कि आप बचा के मुझे दे दें। पूरी जिंदगी झूठे पर गुजरी ना इनकी, तो इन्होंने पिया। जिस दिन पिया तो अबू हुरैरा बन गए। इनका ये रिवायत कर रहे, प्लीज गौर से सुनना, ये रिवायत कर रहे कि अबू तालिब का लास्ट डेज आए मक्के में। जब लास्ट डेज आए और आखिरी वक्त आया तो बिस्तर पे लेटे हुए थे। मौला अली भी है, जनाबे अखील भी है, और पूरे खानदान वाले, बीबी फातिमा बिनते असद भी है, और अल्लाह का रसूल है। अल्लाह के रसूल ने आगे कहा, चचा प्लीज आप कलिमा पढ़ लीजिए, आपने कलिमा नहीं पढ़ा, प्लीज पढ़ लीजिए। तो अबू तालिब ने कहा, बेटा अब तक नहीं पढ़ा, अब पढ़ूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मक्के वाले क्या कहेंगे, चलो छोड़ो मैं नहीं पढ़ता, अब क्या पढ़ूं, पूरी जिंदगी नहीं पढ़ा, अब तो प्लीज गौर से सुनना, बिस्तर पर लेटा हुआ। कौन रिवायत कर रहा है ये? सही बुखारी में, मैं एक एक जुमले का जिम्मेदार अबू हुरैरा, मिस्टर अबू हुरैरा। ये कौन है बाबा? ये वो शख्स है कि जो मक्के में जिसका वजूद ही नहीं है। ये मुसलमान होते फतेह मक्का के ऊपर, इन्हें 8 हिजरी में ये मुसलमान हुआ, और ये रिवायत कर रहा ऐसा जैसा आंखों देखा वाकया है। अरे मुसलमानों का तो ये आलम है कि काफिर से रिवायत ले रहे। पहले अबू हुरैरा का इस्लाम साबित करो। अबू हुरैरा है ही नहीं स्पॉट के ऊपर, और वो बिल्कुल आंखों देखा वाकया बोल रहा। रसूल ने कहा, चचा प्लीज पढ़ ले। कहा आप क्या पढ़ो? अरे बाबा ये तो घर का मामला है। अबू तालिब के ऊपर ये बड़ी बहस है कि इन्होंने कलमा पढ़ा नहीं पढ़ा। मुझसे कुवैत में भी पूछा गया था, एक बहुत बड़े स्मार्ट आदमी थे, बहुत अच्छे मुसलमान आलिम थे। उन्होंने पूछा, मौलाना ये बताइए कि अबू तालिब ने कलमा क्यों नहीं पढ़ा, कोई हिस्ट्री से साबित ही नहीं हो रहा। मैंने कहा नहीं हो रहा साबित, तो नहीं होने दीजिए। तो कहा फिर आप मानते हैं क्यों नहीं पढ़ा उन्होंने? तो मैंने कहा बाबा सुनो, वो बहुत एक इंपॉर्टेंट काम में मसरूफ थे, बहुत इंपॉर्टेंट काम में मसरूफ थे, इसलिए उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। तो लोगों ने कहा वो तो चौंक गया, कहा आप एक्सेप्ट करते हैं? मैंने कहा मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मैं ये बोल रहा कि आप बोल रहे हैं उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं बोला, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे इस्लाम है, उन्होंने नहीं पढ़ा। तो मैंने कहा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट काम में वो बिजी थे। तो बोले बिजी थे? इससे बड़ा क्या बिजी थे? इंपॉर्टेंट काम तो कलमा था। मैंने कहा सुनो, वो कलमा पढ़ा नहीं, पढ़वा रहे थे। मैं उसके बाद मैंने कहा ये बताओ, आप भी कुवैत में, मैं भी कुवैत में हूं, मुझे सिर्फ ये बताओ कि कुरान से साबित करना, हिस्ट्री से साबित करना, हिस्ट्री से साबित करना कि फिरौन की बीवी आसिया ने कलमा कब पढ़ा। एक छोटे नबी की परवरिश करने के लिए अल्लाह ने उनको छुपा दिया, कलमा नहीं पढ़ा। वो तो मोमिना जो मूसा का सरदार जिसने परवरिश की, वो काफिर कैसा? आसिया का कलमा तारीख में नहीं है। अब सुनो, और रसूल ने कहा अबू तालिब ने नहीं पढ़ा, अबू तालिब का इंतकाल हो गया। मैं तो कहता हूं शहीद हुआ मेरा बाप, मेरा बाप है वो, शहीद हुआ।
12 इमामों का बाप जो है उसके कलमे पे पूछ रहा, तुम जरा अपने बाप के कलमे पे भी पूछो। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैं अपने अल्फाज का जिम्मेदार, आपकी अकल का थोड़ी। जाफरिया वाले बहुत ज़हीन है, इंटेलिजेंट लोग है ना, इसलिए कि अली वाला हमेशा इंटेलिजेंट होता है। अली वाला कभी डफर स्टूपिड नहीं होता। मैंने एक दफा न्यू जर्सी में यही जुमला कहा कि मैंने कहा कि अली वाले बड़े स्मार्ट होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, उनका आईक्यू बहुत बड़ा होता है। तो नीचे दूर से आवाज आई कि मौलाना शायद आप न्यू जर्सी वालों से मुलाकात नहीं हुई आपकी। जनाब अबू तालिब के कलमे में बहस मुझे करना नहीं है, इसलिए नहीं करना है कि कौन है दुनिया में जो ईमान अबू तालिब के बारे में बात करे, जो खुले ईमान का बाप है, उसके ईमान पे हम क्या बात करेंगे? हम जाहिल, हम तो अबू तालिब की जूतियों के सदक़े में बख्शिश होगी हमारी। 12 इमामों के बाप है। मौला अली से पूछा गया कि आपके बाबा ने कलमा पढ़ा, तो उस वक्त रसूल अली ने कहा कि तू मेरे बाप के ईमान के बारे में पूछता है? मेरा बाप वो है कि अगर वो चाहे तो आधे महशर को बख्शवा दे, आधे महशर को बख्शवा दे। अब मैं आपसे बस आखिरी बात, मैं वक्त निकल गया पूरा। जनाब अबू तालिब, अच्छा दूसरा सबूत क्या देते हैं यहाँ मक्के में कि जब जनाब अबू तालिब और बीबी खदीजा की शहादत हुई, बीबी खदीजा को दफन कर दिया गया। शोएब अबू तालिब में बीबी खदीजा दफन है। अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे और जनाब अबू तालिब की कब्र मुबारक की भी ज़ियारत नसीब। अल्लाह जन्नतुल बकी और जन्नतुल मौला की खूबसूरत तामीर करवा दे। ये सबसे बड़ी दुआ है हमारी, सबसे इंशाअल्लाह। जन्नतुल मौला में इस्लाम का पहला ग्रेवयार्ड, वहाँ दफन है। अब आज जब जाते हैं आप हज पे उम्रे पे, आपको पता है वो फ्लाईओवर के ऊपर से ज़ियारत कराई जाती है, वहाँ तक तो नहीं जा सकते। बहरहाल कुछ लोग जाते हैं। नहीं, जनाब अबू तालिब, वो लोग कहते हैं कि जनाब अबू तालिब को जब दफन किए तो उस वक्त रसूल ने अबू तालिब की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी, इसीलिए अबू तालिब माज़ल्ला माज़ल्ला, मैं तो इतना बड़ा जुमला बोल ही नहीं सकता, कि इसीलिए जनाब अबू तालिब के ईमान पे लोगों को शक है कि अबू तालिब की नमाज जनाजा ही नहीं पढ़ाई गई। और रियली हिस्ट्री से नमाज जनाजा कोई प्रूफ कर ही नहीं सकता। सही बात है, जनाब अबू तालिब की नमाज जनाजा पढ़ाई नहीं गई, रसूल ने नहीं पढ़ाई। आप क्यों खामोश हो गए? नहीं पढ़ाई गई, हम भी एक्सेप्ट करते, हिस्ट्री में नहीं है। मैंने बड़ी तेजी से मैं मक्के के लास्ट स्टेज पे आ गया, आखिरी हिस्सा। मैं तो चाहता था कि और आगे जाओ, पूरा मक्के पे 10 मजलिसें हो सकते। एनीहाउ, तो हिस्ट्री में नहीं है कि अबू तालिब की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई गई। जब ये सवाल किया गया तो मैंने उनसे ये पूछा, अच्छा ये बोल रहे हैं आप अबू तालिब की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई गई, 3 महीने पहले बीबी खदीजा का शहादत हुई, खदीजा की नमाज भी नहीं पढ़ाई गई। अब कोई खदीजा पे शक करेगा, खदीजा पे शक करोगे तो इस्लाम से बाहर हो जाओगे। खदीजा की भी नमाज नहीं पढ़ाई, हिस्ट्री में नहीं है कि रसूल ने अपनी बीवी खदीजा की नमाज जनाजा पढ़ाई। अपनी नमाज तो पढ़ते थे, वाजिब नमाज तो पढ़ते थे रसूल, वाजिब नहीं हुई थी लेकिन नमाज तो पढ़ते थे। लेकिन खदीजा की नमाज नहीं पढ़ाई ना अबू तालिब की। क्यों नहीं पढ़ाई? इसलिए कि उस वक्त तक नमाज जनाजा का हुक्म नहीं आया। मक्के में मदीने में आया नमाज जनाजा का हुक्म, मक्के में नहीं आया। अजीजों, अबू तालिब की नमाज नहीं पढ़ाई, सब किताबों में लिखा हुआ है। नहीं पढ़ाई, नहीं पढ़ाई, हम भी एक्सेप्ट करते। लेकिन जब वाजिब हो गई थी, हुक्म आ गया था, तो उस वक्त तुम कहां थे? जब हुक्म आ गया था रसूल का, जब तुम कहां थे? वो नमाज याद नहीं है? वो पढ़ना ना, वो बताओ ना, रसूल की नमाज को क्यों नहीं पढ़ी तुमने? वो कोई सबूत दे। मैं फिर बोल रहा, 5 दिन हुए अटलांटा में, हिस्ट्री से साबित करो। यहां तक के अल फारूक शिबली न्योमानी की किताब, इस्लाम का बहुत बड़ा स्कॉलर, सो कॉल्ड स्कॉलर, जिसकी बड़ी इज्जत है इस्लाम में लोगों के पास, शिबली न्योमानी, जिसके नाम की रोड है अलीगढ़ में। मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अब आगे बढ़े तो शिबली न्योमानी की रोड है। शिबली न्योमानी वो आदमी है जो इस्लाम में बड़ी बड़ी किताबें लिखी। उसकी मशहूर किताब अल फारूक, मैं नाम ले रहा, अल फारूक बायोग्राफी है। किसकी? फारूक साहब की बायोग्राफी है। फारूक साहब की बायोग्राफी है अल फारूक। उस बायोग्राफी में शिबली नोमानी कहते कि मुझे हैरत इस बात की है, ताज्जुब इस बात का है कि इन्होंने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। क्यों नहीं पढ़ी? अरे बाबा, जब तुम्हारा राइटर एक्सेप्ट कर रहा कि नमाज नहीं पढ़ी, तो पहला सवाल यह होता
कि क्या खिलाफत ज्यादा जरूरी थी या जिसके खलीफा बन रहे थे उसकी मैयत को छोड़ के गए? मैं चाहता, लोग कहते हैं यार दुआएं बहुत देते हो यार। नहीं दिए तो प्रॉब्लम, दिए तो प्रॉब्लम, नहीं दिए तो बोलते सूखी सूखी मजलिस थी, दिए तो बोलते यार दुआएं दे रहे। अरे बाबा, और बोलते छोटी छोटी दुआ दे रहे, बड़ी दुआ दूं? दुआ मैं नहीं दे रहा। सहीफे कामिला क्या है? इमाम को बोला, आबिद बिलग्रामी को क्यों बोल रहे? ये जो बोलते हैं कि दुआएं देते, दुआएं मजलिस में देते, अरे बाबा दुआ दिया तो तुम तो शुक्र अदा करो। somebody is giving you। जो नहीं देता वो गलत कर रहा। हर मौलवी को देना चाहिए, हर जाकिर को देना चाहिए, हर खतीब को देना चाहिए, हर सबको देना चाहिए। क्यों? वो अपनी मर्जी से नहीं दे रहा। सहीफे कामिला, मौला ने एक लाइन की दुआ भी बताई, मौला ने अबू हमजा शुमाली इतनी लंबी दुआ भी बताई। दुआए नुदमा क्या है, दुआए मशलूल क्या है, दुआए जोशन कबीर क्या है? ये मेरी दुआ है, शुक्र अदा करो। somebody is giving you। सबको देना चाहिए दुआ, हर आदमी को देना चाहिए। अच्छा, यही लोग जो बोलते ना, आप लोग नहीं बोलते, मैं जनरल बात कर रहा हूं, इसलिए कि मजीज मेरी सब सुन रहे, मुझे पता है। तो लोग बोलते दुआ दे रहे, जब इन पे मुसीबत आती सबसे पहले फोन यही करते, रिस्क का प्रॉब्लम है, जरा अल्लाह जरा झटका देना, खाली झटका एक अल्लाह जरा यूं करे ना, हिल जाता बंदा। अल्लाह ने रखी दुआ। अगर दुआ नहीं है तो तुम्हारा और तुम्हारे अल्लाह का कोई रिश्ता नहीं होता। दुआ से तुम इमाम से रिलेशनशिप तुम्हारी स्ट्रांग होती। मासूमीन दुआ मांग रहे। यकीन करें, मैं आज आपको एक ऐसा तोहफा दे रहा हूं। अच्छा, कोई बाद में पूछे कि दुआ कहाँ है, मेरे पास रिजवान भाई के घर पे मेरे पास किताब है मौजूद, आप उसको मैं बता सकता वो दुआ। लेकिन मैं आपको यही दुआ मैंने रिजवी कॉलेज की दूसरी या तीसरी मजलिस में दिया था इस साल की बॉम्बे में। आप, मैं मिंबर से बोल रहा दोस्तों, ये कुरान के सूरा पढ़ना है, 2 रकत नमाज है और रोज़े रखना है। आप यकीन करें मेरी बात पे, यकीन करें मेरी बात पे, मिंबर से बोल रहा। ऐसा ये अमल है, ऐसा अमल है कि आप करना। मैं ऐसे ऐसे लोगों के वाक़यात हुए। मुहर्रम कितना, आज क्या सफ़र का 15 तारीख 17 तारीख आ गई। मैं 2 मुहर्रम या 3 मुहर्रम की रिजवी की मजलिस, जो लोग सुने हुए वो जानते हैं ये अमल जो मैं दे रहा हूँ। इतना भी अमेरिका पहुंचने के बाद 22 मुहर्रम को पहुंचा, 23 मुहर्रम को ऑरलैंडो, ह्यूस्टन में भी ये दिया। ह्यूस्टन का वाक़या सुना था अभी हाल का। यकीन, इमिग्रेशन के प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, जॉब चली गई थी, पकड़े जा रहे थे, उन्होंने ये अमल किया। आप यकीन करो, लेकिन फिर मैं कह रहा यहां से करना। ऐसे ऐसे लोगों के रिलेशनशिप ब्रेक हो रहे थे, ये वो अमल है। 7 रोजे रखना है। 7, मैं इसलिए बोल रहा कि विंटर है आपका है माशाल्लाह, इसलिए कि मुझे तो एक्सपीरियंस है अटलांटा के रोज़ों का माशाल्लाह। 18 घंटे के ख़त्म ही नहीं होता, ख़त्म ही नहीं होता। 8 बज जाते, 8:30 हो जाते, 9 बज जाते। मैं खुद 8 से 9 यहाँ मजलिस पढ़ रहा था। फिर माशाल्लाह नमाज के बाद गए, इफ्तार करे, फिर एक दिन की, फिर जाके खाना, वो भी हजम ही नहीं हुआ, शहर का ख़त्म हो गया। अल्लाह अकबर। तो यहाँ के अब तो बेस्ट टाइम है आपका, आप करके देखना। लड़कियों से भी कह रहा, लड़कों से भी कह रहा, रिस्क का, बिजनेस का, जैसा अगर कोई बिजनेस, किसी का बिजनेस कम हो रहा तो वो ये अमल करे। औलाद के लिए, अपने इमिग्रेशन के लिए। ह्यूस्टन में हुआ वो वाक़या इमिग्रेशन का, कि वो हेल्प पूरे छोड़ दिया था उसने, कहा मौलाना कुछ हो ही नहीं ना। मैंने कहा ट्राई करो, अल्लाह का बीबी का अमल है, करके देखो। 7 रोजे रखना, 7। फायदा इसमें यह है कि जो आपके खजा रोजे वो इसमें अदा हो सकते। तो ये भी एक फायदा, नियत आप पूरा खजा की करो। उसके बाद जोहर और असर के नमाज के बीच में, जोहर की 4 रकत पढ़ने के बाद 2 रकत नमाज पढ़ना, ये अमल है एक्चुअली रोजे के साथ। ये रोजे के साथ करना है। 2 रकत नमाज हाजत की पढ़ना। नमाज में एक अलम है, 3 दफा सूरह तारिख, तलाक नहीं, तारिख, सूरह तारिख पढ़ना। 3 दफा सूरह तारिख पढ़ना। छोटा सूरह, बड़ा सूरह नहीं है, कुरान हाथ में लेके पढ़ ले। जोहर की नमाज 2, उसके बाद 2 रकत नमाज हाजत की। एक अलम 3 दफा सूरह तारिख पहली रकत में। दूसरी रकत में एक अलम 10 मरतबा सूरह खुल वल्लाह पढ़ने के बाद नमाज फजर की नमाज की तरह खत्म करो। शहजादी कौनैन की तस्बीह पढ़ो। पढ़ने के बाद 91 टाइम्स आयतल कुर्सी। टोटल ये 1 घंटे का पैकेज है। बट
आप यकीन करो, रोजा वो अमल है दोस्तों कि इससे बड़ी कोई नजर होती नहीं रोजे की। क्यों? आप पूछेंगे कैसे बोल रहे हैं आप? नमाज अपनी जगह पे, उसका एहतराम मैं कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन रोजा इतनी बड़ी नजर है कि ये वो नजर है रोजे की, ये मन्नत है ना, ये इतनी बड़ी मन्नत है रोजा कि जिसको बीबी फातिमा और मौला अली ने मानी थी। अब समझ में आया सूरह दहर? तो रोजा इतनी बड़ी नजर है। अगर कोई रोजे की मन्नत करे और उसके बाद 7 रोजे रखे, जुमे से स्टार्ट करो, जुमेरात पे खत्म करो, आप ट्राई करके देखना। आप मुझे दुआ देंगे, मुझे सिर्फ दुआ चाहिए आपकी। आप ये करके देखो, देखो तुम्हारी लाइफ बदलती कैसा। अगर किसी का माशाल्लाह बिजनेस अच्छा चल रहा तो वेरी गुड, अल्लाह बरकत दे, लेकिन ये मत समझो कि अगर आज मेरा अच्छा चल रहा तो कल भी चलेगा। उसके लिए 1 साल का प्रोटेक्शन के लिए आप ये अमल करो, करके देखो बीबी का करम कितना होता। आज अगर आपका एक बिजनेस है तो आप दुआ मांगो कि मौला मुझे और दे, लेकिन ये दुआ नहीं मांगना कि सिर्फ मुझे दे अटलांटा में और किसी को ना दे। ये नहीं बोलना, ये बोलना जितने मोमिन है, जितने मुहिब्बे आले मोहम्मद है, दुनिया में जितने शिया है, सबके बिजनेस को बढ़ा दे। और लड़कियों के लिए, शादी के लिए, औलाद के लिए जो प्रॉब्लम है, ये अमल करो, ये करके देखो कि बीबी का करम कैसा होता है। सुबह से शाम तक फाका रह के शाम में फाका तोड़ना।